कभी सोचा है हमारी दुनिया की सबसे जरूरी चीजों में से एक हमें शायद ही कभी दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं तारों और केबलों की, वो छिपा हुआ नेटवर्क जो हमारी पूरी मॉडर्न जिंदगी को चलाता है। तो चलिए आज इसी अनदेखी दुनिया की पड़ताल करते हैं। तो फिर हमारी इस मॉडर्न दुनिया का छिपा हुआ नर्वस सिस्टम आखिर है क्या? इसका जवाब बड़ा आसान है, पर हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। यह है हमारे चारों तरफ फैला तारों और केबलों का एक विशाल जाल। यही वो सिस्टम है जो चुपचाप बिना रुके हर पल हमारे लिए बिजली, डेटा और कमांड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। आज के सफर में हम सबसे पहले रोजमर्रा की बिजली से शुरुआत करेंगे, जो हमारे घरों को रोशन करती है। फिर सिग्नल और डेटा की दुनिया में उतरेंगे, जहां जानकारी दौड़ती है। इसके बाद हाई वोल्टेज के विशाल नेटवर्क्स को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि वो कौन से नियम हैं जो इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तारों की जिनसे हमारा सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है, भले ही वो दीवारों के पीछे छिपे हों। ये वो केबल हैं जो हमारे घरों और कारखानों में जान डालते हैं। सच कहें तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की असली बुनियाद हैं। एक बात तो यहाँ बिल्कुल साफ है, हर काम के लिए एक खास केबल बनाया जाता है। जैसे हमारे घरों के अंदर जो तार होते हैं वो फायर रिटार्डेंट होते हैं, मतलब आग लगने का खतरा कम से कम हो। वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने वाले पावर केबल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और वो जो खंभों पर केबलों के गुच्छे दिखते हैं ना, वो घनी आबादी वाले इलाकों तक सेफली बिजली पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब एक कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, XLPE। इसे एक तरह का सुपर इंसुलेशन समझ सकते हैं, जो केबलों को सामान्य PVC के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्मी झेलने की ताकत देता है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि XLPE वाले केबल ज्यादा करंट का लोड उठा सकते हैं और इसीलिए ये बड़ी बड़ी मशीनों और इंडस्ट्री के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। अच्छा, अगर पावर केबल को शरीर की नसें माने जो ताकत पहुंचाती हैं, तो अब बात करते हैं इसके दिमाग और नर्वस सिस्टम की। ये वो केबल हैं जिनका काम भारी भरकम बिजली ढोना नहीं, बल्कि नाजुक जानकारी और सटीक कमांड्स लेकर चलना है। इस दुनिया के 3 मेन हीरो हैं। कंट्रोल केबल, जिनका काम है मशीनों को बताना कि कब चालू होना है और कब बंद। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, जो एक शील्ड की तरह नाजुक सेंसर डेटा को बाहरी इलेक्ट्रिकल शोर से बचाते हैं। और आखिर में फाइबर ऑप्टिक, ये तो जैसे डेटा को टेलीपोर्ट ही कर देते हैं, वो भी रोशनी की रफ्तार से। तो इस फर्क को ऐसे समझ सकते हैं, पावर केबल शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हैं, जिनका काम है हर हिस्से तक बस ऊर्जा यानी एनर्जी पहुंचाना। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल केबल नर्वस सिस्टम की तरह हैं, जिनके लिए ताकत से ज्यादा सटीकता यानी कि प्रिसिजन मायने रखती है। एक का लक्ष्य है ब्रूट फोर्स, दूसरे का है रिलायबिलिटी। इंस्ट्रूमेंटेशन केबलों का सबसे बड़ा दुश्मन है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। आसान भाषा में कहें तो यह आसपास की मशीनों से आने वाला वो इलेक्ट्रिकल शोर है जो जरूरी डेटा में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। और इसी शोर से बचने के लिए इन केबलों पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई जाती है, ताकि सिग्नल एकदम क्रिस्टल क्लियर पहुंचे। डेटा भेजने के तरीकों में तो जैसे एक क्रांति ही आ गई है। हम तांबे के तारों से सीधे कांच के रेशो यानी फाइबर ऑप्टिक्स पर आ गए हैं। फर्क यह है कि एक में इलेक्ट्रिकल पल्स दौड़ते हैं तो दूसरे में लाइट पल्स। और इसका फायदा जबरदस्त, फाइबर ऑप्टिक्स पर बाहरी शोर का कोई असर नहीं होता और ये कल्पना से भी ज्यादा डेटा मीलों तक बिना किसी रुकावट के भेज सकते हैं। अच्छा, अभी तक हम बिजली की छोटी मोटी गलियों की बात कर रहे थे। अब चलते हैं इसके नेशनल हाईवे पर। मेरा मतलब है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम से। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बने वो सुपर हाईवेज हैं जो पावर प्लांट से हमारे शहरों तक बिजली पहुंचाते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 33,000 वोल्ट से भी ज्यादा। ये कितना होता है? हमारे घरों में आने वाली बिजली से सैकड़ों गुना ज्यादा। इतनी हाई वोल्टेज जरूरी है ताकि बिजली को लंबी दूरी तक कम से कम नुकसान के साथ भेजा जा सके, और इसे संभालने के लिए असाधारण इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। और इन सिस्टम्स की इंजीनियरिंग तो बस कमाल है। आप सबने जरूर देखे होंगे ऊंचे ऊंचे टावरों पर लटके ये नंगे तार। पर क्या कभी सोचा है इनका इंसुलेशन क्या है? कोई प्लास्टिक, कोई रबर? नहीं, इनका इंसुलेशन है इनके चारों ओर की हवा। जी हां, हवा। यही है जो इतनी हाई वोल्टेज को कंट्रोल करती है। गजब की इंजीनियरिंग है ना? अब चलिए मिलते हैं केबलों की दुनिया के स्पेशल फोर्सेस से। ये वो केबल हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां नॉर्मल केबल एक दिन भी ना टिकें। ये सबसे मुश्किल हालात के लिए बनाए गए असली एक्सपर्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे सोचिए उन सोलर केबल्स के बारे में जो 25 साल से ज्यादा तक
कड़ी धूप, बारिश, तूफान सब कुछ झेलते हैं। या फिर गाड़ियों के इंजन में लगे केबल, जहां हमेशा तेज गर्मी, तेल और वाइब्रेशन होता है। और एरोस्पेस केबल, इनकी तो बात ही अलग है। यहाँ मजबूती के साथ साथ वजन का हर एक ग्राम कीमती होता है। एरोस्पेस केबल सही मायने में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। सोचकर देखिए, इन्हें इतना हल्का होना पड़ता है कि फ्यूल बच सके, इतना मजबूत होना पड़ता है कि आग से लड़ सकें, और इतना स्टेबल कि स्पेस के कठोर माहौल में भी आराम से काम कर सके। तो हमने इतने अलग अलग तरह के केबल्स देख लिए, पर एक चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है, और वो है स्टैंडर्ड्स, यानी कि वो नियम और कायदे जो पक्का करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित और सही तरीके से काम करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे कोड्स और स्टैंडर्ड्स की जरूरत ही क्या है? कहीं IS लिखा होता है, कहीं IEC, इतने अलग अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? इसका जवाब 3 बहुत जरूरी वजहों में छिपा है। सबसे पहले सेफ्टी यानी सुरक्षा। ये स्टैंडर्ड्स हमें बिजली के जानलेवा खतरों से बचाते हैं। दूसरा, कंपैटिबिलिटी। इसका आसान मतलब है कि एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ आराम से काम करे, जैसे कोई भी चार्जर किसी भी फोन में लग जाता है। और तीसरा, भरोसा। इस बात की गारंटी कि जो केबल हम खरीद रहे हैं वो वैसा ही काम करेगा जैसा कंपनी ने दावा किया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे पावर और डेटा की हमारी भूख बढ़ रही है, केबल टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी छलांग क्या होगी? क्या हम ऐसे सुपरकंडक्टर बना पाएंगे जिनमें एनर्जी का नुकसान बिल्कुल जीरो हो, या डेटा भेजने का कोई और भी तेज तरीका खोज निकालेंगे? इन सवालों का जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।